मैंने जो शादी करी इनको वहां मैंने ही पैसा लगायो और मेरी माँ ने पैसा ना लगायो, दहेज की गाड़ी भी मैं ही लेके आई, सारो सामान भी मैं नहीं करो, तो तेने कौन सो पहाड़ तोड़ दियो, खाओगो कर लियो तो हैं। हेलो मेरे बाबू, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपको प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मुझे ऐसे लग रही है वो मुझे देखना नहीं चाहते। वो उन्हें ऐसा लगा कि यू पनौती है, यू बेकार है, या कि शकल अच्छी ना है, या हम दोबारा ना देखना चाहे। मतलब क्या है तुम्हारे मन में? मोनू बता दो, तुम्हारे मन में कहा है, अपने मन की बता दो यार। यार चैनल है, सब्सक्राइब कर लो मेरे बाबू, जल्दी से 30,000 सब्सक्राइबर करवा दो मेरे बाबू। कहा करके मानोगे हैं? इतने बुरे हैं हम, इतने बुरे हैं हम, सच बताइयो, कमेंट करके बता दियो हम कितने बुरे हैं, है ना। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जो साइड में घंटी रहे ना, वहां पे ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को हाइप जरूर दे देना, लाइक जरूर कर देना। अभी कह रही हूं, अभी आप बाद में भूल जाओगे। अभी मैं बोल रही हूँ ना लाइक करना है तो लाइक कर दो, अभी अंगूठा टेक दो। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे पहले वीडियो बनाई, मैंने पूरे डिटेल में आप सबने समझाई कि जो संजना है और मुस्कान है, उन दोनों के बीच कैसे कंट्रोवर्सी हुई, कैसे मुस्कान के ससुराल वाले और संजना की जो भाभी है उनमें आपस में जूता बाज रहा, उस चीज के बारे में पूरी डिटेल से मैंने आप सबने समझाई। जाने ना देखी हो वो आपसे पहली वीडियो है, देख लियो। अब आगे जो संजना है, या ने वीडियो डाली, आज ही वीडियो डाली है, उसमें इसने क्लियर करा है कि भाई क्या क्या मैटर है। इसने अपनी वीडियो में कही कि भाई मेरो कोई लेनो देनो ना है। जैसे वो नेहा राणा के वाले केस में ना, लोग मेरो मोह ना पता कुछ भी, नंद नौके में ना जब के मोह ना पता कुछ भी। सच बता रही हूँ, कते कीड़ा से दौड़ जाए पूरे तन बदन में। मतलब नंदन को कोई मैटर ही ना रहे, कतई भी ना मान सकूं, बिल्कुल ना मान सकूं। अगर मैं झूठ बोल रही हूं ना तो तुम बता दियो मेरी बाबू, तुम्हारी नंद को तुम्हारी सास के कान भरने में कोई मैटर ना रहे। तुम्हारी नंद शरीफ है, तुम्हारी नंद कुछ ना करें। ये जो चाहे कोई कुछ भी कह दे, उन पे यकीन कर लेंगे। जब नंद कह में ना नुक हमारा कोई मैटर ना है, जब कतई यकीन ना हो गए। क्योंकि अपने भैयान के 90% घर बिगड़वाने में और जूतम पैजार बजवाने में, सास भवन में बर्तन फिकवाने में सबसे बड़ा हाथ हमारी नंद महारानियों का ही होता है। और जिनके दिल पे बीती होगी, जो भुक्त भोगी हैं, वो कमेंट करके बता देंगी। तो संजना बाबू तू यह बात मत कह कि तेरो कोई मैटर ना है, नो कह कि सारो मैटर मेरो ही है, मैं ही करवा रही हूं कलेश। तब तो थोड़ा छाती में ठंडक सी भी पहुंचेगी। सॉरी गर्मी, ठंड पड़ रही है ना, ठंड की जरूरत नहीं है, गर्मी की जरूरत है। तो छाती में गर्मी सी भी बैठेगी, है ना। तो जो संजना है उसको यू कहनो कि मेरो कोई लेनो देनो ना है, मोह ना पता कुछ भी। मैं तो मैटर में हुई ना, मैं तो जानू ही ना हूं कौन है मेरी भाभी, मैं तो मुस्कान है जानू ही ना हूं। नू कह रही है नुको मेरी माँ मैंने जो शादी करी नुको वहां मैंने ही पैसा लगायो और मेरी माँ ने पैसा ना लगायो, दहेज की गाड़ी भी मैं ही लेके आई, सारो सामान भी मैं नहीं करो, तो तेने कौन सो पहाड़ तोड़ दियो, खाओगो कर लियो तो है। जब तेने लव मैरिज करी है अपनी मर्जी से, तो खाओगो पैसा खर्च कर दियो तो मतलब यू कोई स्टैम्प पेपर पे लिखी रहे कि माँ बाप ही खर्च करेंगे। अगर बेटी सक्षम है अपनी शादी का खर्चा उठाने के लिए तो जरूर करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ हर एक बेटी ये करना चाहिए, हर एक बेटी है अपने बाप को अपनी माँ को साथ देना चाहिए, ताकि आगे से कोई पिता कर्जदार ना हो। क्योंकि ये खाने पीने के चक्कर में जो पैसा लगा में, जो दहेज में पैसा दे में, बेचारो बाप 10-20 साल तक अपने मतलब हाथ पैरन ने घिसतो रहे वह कर्जा से निमटने के लिए एक ही बेटी के शादी में, है ना। तो अगर बेटी कोई साथ दे रही है, अगर वह ने पैसा खर्च कर दिया तो कोई बुराई नहीं है ना। अब इसने कही कि भाई खर्चा मैंने ही किया है। अब एक प्लॉट है, प्रॉपर्टी कुछ भी ना है, एक प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर जूता बाज रहा है। अब जो या की माँ है, संजना की माँ, और संजना है और संजना को भैया है जो मुस्कान को पति, उनको नो कहना हो कि जो यू है जो मुस्कान यू जमीन के मारे कर रही है।
और या मैंने यहाँ पे पहले बता दी, अभी बता रही हूं कि जो इनको बाप है, जो पिताश्री है, वो मुस्कान की साइड है, वो वहीं रह गए। अब इसकी माँ का ये कहना है कि उसके अवैध संबंध है ससुर के साथ। ऊ बुड्ढो या मारे रह रहो। अरे ताई, ताई राम राम, ताई मुस्कान की महतारी, ताई राम राम, सॉरी मुस्कान नहीं, संजना की महतारी, ताई राम राम। कभी जरूरी थोड़ी है कि भाई को अवैध संबंधो जब भी रह रही हो। कई बार तेरे हाथन को खानो ना अच्छा लगता हो, वह बहू बढ़िया टेस्टी खानो बनाती हो, तू टाइम पे चाय ना देती हो, यूं भी तो हो सके हैं। तू सोने खाने पीने ना देती हो बुड्ढे हैं। ताऊ राम राम, तोते भी राम राम। यूं भी तो हो सके है ना, क्या तू सब्जी में ज्यादा मिर्च गेर देती हो, ताऊ के दस्त लग जाते हो। बात तो सही है। या ते दुखी हो क्या, ताऊ ना सोच रहा उनको रोटी तो मिल रही है, मो कम से कम बुढ़िया ते छुटकारो तो मिल रहा है। या मारो ताऊ बहू के गैल नु कोई बात ना, मैं तो तेरे ही घर रह लूंगा बेटी, तू मो टाइम पर रोटी दिए जा, मैं तो यही जीवन काट लूंगा। काप तो तोते दुखी हो ताई, बहुत ज्यादा दुखी हो, तू कलेश करती हो, जो भी तो मैटर हो सके। मतलब 24 घंटे नेगेटिव ही क्यों सोचना, पॉजिटिव भी तो सोचो, है ना। ताई तू नई नई साड़ी मांगती हो, है ताऊ के बस की ना हो, ताऊ को पेल्सन ही मिलती हो 2-4 हजार रुपया, में ताऊ बीड़ी माचिस को खर्चा निकाले कि तेरे खर्चा ने पूरा करे। ताई कल के तू कहने लगी मैं तो कुल्लू मनाली जाऊंगी घूमने के। ताऊ की इतनी ठंड में हिम्मत है कुल्लू मनाली घूमने की है, ऐसी ठंड में रजाई ते निकलो ना जावे। रीजन क्या ही हो सकते हैं ना मेरे बाबू। मैं इतनी पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ 24 घंटे, मैं नेगेटिव ना सोचा करूं कि यू मैटर होएगो, ये मैटर होएगो, फलानो मैटर होएगो। अब एक बात बता दो, मुस्कान एवा को ससुर ही मिलो गलत संबंध बनाने के लिए, कोई और ना मिलो। लड़का है ना, ताऊ रहेगी, लड़का ना है, वो ससुर से ही संबंध बनाएगी। ये तो बहाने रह करें, काई की बहन बेटी है, बदनाम नहीं करना चाहिए। जे अगर तुम्हारी बेटी के गैल कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसी लगेगी, है ना। दूसरे की मैंने ये चीज देखी है कि दूसरे की जो बहू बेटी रहे में ना, बहू रहे में दूसरे की, वह मतलब नो सोचे कि यू नौकर है या पे हम इल्जाम लगाएंगे। और एक यू जमीन वालों मैटर बहुत बेकार लगे मो। बहू आई है, बहू तो जमीन खाने के आई है। बहू मतलब जमीन है कैसे खाएगी, कैसे मतलब चम्मच से खाएगी जमीन है। जमीन कोई ना खाए करे, वहीं पड़ी रह करे जमीन, सदियंते पड़ी है जमीन, और अब भी कतई इतनी भी ना सरकेगी, नो तो है ना बहू जेब में घुसा लेगी जमीन, जमीन वहीं रहेगी। ये सास और नंदन को सबसे मोस्ट नंबर 1 डायलॉग, बहू तो जमीन है खाने के आई है। और ये जब कहीं के घर में बहू बन के जामे, ये बहुत संस्कारी है, ये कभी कोई गलत काम नहीं करती है, ये बालक है पालने के आए। और इनकी अगर बहू आई है तो वो जमीन है खाने के आई है। यू नेगेटिविटी है, यू गंदी सोच है, यू सोच निकलनी चाहिए, ठीक है। रही बात संजना की, कि संजना ने भाभी को साथ दिया, तो भाभी है कोई बात ना, नंद दे देकर है भाभी को साथ, या में कहा है। लेकिन इस तरह की सोच बनाना यू बिल्कुल गलत है। रही बात के भाई और क्या क्या कह रही थी कि भाई मैंने ही शादी करवाई अपने भैया की, आजकल दूसरे को भलाई को जमाना ना है। और दूसरों कहां से होगो, भाई है अपनो, दूसरे को तो मैटर होना ही ना चाहिए, भाई भाभी है। आज के जमाने में अगर भाई भाभी की भी हेल्प कर दी, माँ की भी हेल्प कर दी, तो या को मतलब इन्होंने बहुत महान काम कर लियो। यू टाइम है आज को भाई। मेरो तो यू कहना है मेरे बाबू के जो संजना है वह भी घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने मुस्कान देखी है भाई, हमें तो वो ऐसी चिलत्तरियाई बीरवानी लगी ना, जैसी ताई कहवे ताई राम राम, ताई तू झूठ बोल रही है, ताई तू गलत बात कर रही है, ऐसी तो हमें नहीं लगी कि मैं मर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी तो धमकी देगी ये वो। ये तो बुढ़ियान के ड्रामे रह में ही है। ये तो बुढ़िया जने कहा ऐसी बात है कि ये जो बुढ़िया रहे ना, ये भगवान के खून ने पी में ही है, दुखी करे भगवान ने,
यू जमीन खाने के मारे आई है, यू ऐसे करे, यू ऐसे करे, यू बर्तन ना माजे, यू झाड़ू बढ़िया ना लगा में। जैसे ये कितनी बढ़िया बहू हुई, कभी सास भी कभी बहू थी, ये वाले गाने सुन ले करो। कभी सास भी कभी बहू थी, ताई तू भी कई टाइम पे बहू होएगी, है ना। अब नो तो है ना कि तेरी बुढ़िया ने तेरी मंगर है, तेरे टाट है, लाठी दी हो, जब जाके तू सुधरी हो, है ना। कमी हर किसी में होती है। वो हमारे विचार होते हैं कि हम अपनी बहू है काय किस तरीके से रखेंगे। मेरी जब बहू बनेंगी ना, मतलब मेरी बहू नू की कि हमारी सास इस दुनिया की सबसे बेस्ट सास है भाई साहब, खुल के एंजॉय करवाऊंगी, कोई दहेज नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं के बच्चों लो मौज, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे विचार है। पर आजकल ताईन के जो पुरानी ताई है ना, जो ये 80-90 के दशक, 90 के दशक के तो हमें, ये जो 70-60 के दशक की जो ताई है ना, ये ऐसा ही दुखी करें जनता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके क्या विचार हैं ये कमेंट करके जरूर बता देना। सब्सक्राइब जरूर कर लियो, हाथ जोड़ के निवेदन है, जल्दी से मेरे बाबू चैनल है सब्सक्राइब कर दो मेरे बाबू। अगर आप 1% भी हंसी आई हो तो लाइक जरूर कर देना, हाइप जरूर दे देना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा एक और चैनल है प्रिया दीदी 2.2, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय, लव यू मेरे बाबू, बाय।